नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कानपुर को मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। बुधवार 10 नवंबर यानी कल से कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन शुरू होने जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कानपुर में मौजूद रहेंगे और मेट्रो डिपो के ट्रायल रन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन के पहले यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने मेट्रो डिपो जाकर ट्रायल रन की तैयारियों का निरीक्षण किया था। यूपी सरकार की कोशिश है कि ट्रायल रन पूरा होने के बाद इसी साल 31 दिसंबर तक कानपुर के लोगों को मेट्रो सेवा की सौगात दे दी जाए। कानपुर में मेट्रो के पहले फेज में 9 किलोमीटर के इलाके में मेट्रो को चलाया जाएगा। मेट्रो की प्राथमिकता वाले इस कॉरिडोर में आईआईटी से लेकर मोती झील तक का कानपुर वासी सफर करेंगे। आधुनिक तकनीक के माध्यम से रिकॉर्ड टाइम में महज 2 साल में कानपुर मेट्रो को शुरू किया जा रहा है। मेट्रो कानपुर की बनकर लगभग तैयार है। इसका ट्रायल रन 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुबह 10 बजे यहाँ पर किया जाएगा। 31 दिसंबर तक हमारा लक्ष्य है कि इसको प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि ट्रायल रन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के कुछ कंसर्न्स होते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर होता है उसको करने के लिए, लगभग उसमें 1.5 महीना लगता है। कानपुर वासियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है और कानपुर में अब मेट्रो ट्रेन ट्रैक पर दौड़ती दिखेगी। आपको सबसे पहले कानपुर की मेट्रो ट्रेन की झलक दिखाएं। इसे सजाया संवारा इसलिए जा रहा है क्योंकि कल यानी बुधवार को इसका ट्रायल रन होना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाने आ रहे हैं। वर्कशॉप की ये तस्वीर है। कानपुर की मेट्रो इस तरीके की है और कल से जब हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको दिखाएंगे, उसके बाद ट्रायल रन होगा 6 हफ्ते तक लगातार। आरडीएसओ इसमें एमिनिटीज देखेगी जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए परखा जाता है और उसके बाद इसको हरी झंडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर होंगे। 9:35 पर वो यहाँ पहुंचेंगे। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में उनका हेलीपैड बनाया गया है और यहाँ पर एक बड़ा आयोजन भी किया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से इस वर्कशॉप को डेवलप किया गया है और कानपुर में मेट्रो चलाने का जो सपना दिखाया गया था उसे पूरा किया जा रहा है। फिलहाल ट्रायल रन की तारीख तय हो चुकी है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर होंगे। किस तरह से ट्रेन को सजाया जा रहा है और हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन रवाना होगी। जो प्रायोरिटी सेक्शन है वो पहला प्रायोरिटी सेक्शन 9 किलोमीटर का है, आईआईटी से लेकर के और मोती झील का। इसमें ये ट्रेन को चलाया जाएगा। गुजरात के सावली प्लांट से 2 मेट्रो ट्रेन लाई गई हैं, 3-3 कोच वाली, और ये उनमें से पहली ट्रेन है। इसके अलावा जो तैयारियां हैं वो आपको दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह से भव्य आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। फूलों से पूरे वर्कशॉप को सजाया जा रहा है और मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ा मुद्दा मेट्रो ट्रेन कानपुर की रहने जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये तमाम ऐसे विकास के मुद्दे हैं जिन पर विपक्षियों को घेरने की कोशिश भी सरकार की होगी, लेकिन ये वर्कशॉप है जहां पर कानपुर मेट्रो का सपना सच होने जा रहा है और इस मंच पर कल मुख्यमंत्री और उनके सभी विधायक और नेता यहां पर मौजूद होंगे। कानपुर के लिए एक बड़ा दिन कहा जा सकता है क्योंकि ट्रायल रन कल से कानपुर मेट्रो का शुरू होएगा। पहले 30 नवंबर की डेट दी गई थी, उसके बाद 15 नवंबर का आ गया और अब से और प्रीपोन करते हुए 10 नवंबर की डेट दी गई है और बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में होंगे। मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे और ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि विकास के पथ पर सरकार आगे बढ़ रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वृंदावन पहुंचेंगे और सीएम तकरीबन 3 घंटे वृंदावन में रहेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। ब्रजरज उत्सव में किसी तरह की कोई कसर कोर न रहे, इसको लेकर प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। वृंदावन के यमुना किनारे देवराहा बाबा घाट पर कुंभ मेला क्षेत्र में 10 से 19 नवंबर तक ब्रज रजोत्सव में ब्रज संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रजोत्सव में ब्रज संस्कृति से संबंधित धार्मिक, परंपरागत लोक नृत्य के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान सीएम तमाम जिलों और शहरों को बड़ी सौगात भी दे रहे हैं। 11 नवंबर को सीएम मेरठ का दौरा करेंगे, जहां वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दिव्यांग खिलाड़ियों का सम्मान भी करेंगे। इसमें पैरालंपिक पदक जीत चुके 17 पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को बुलाया गया है। साथ ही यूपी के करीब 1500 दिव्यांग खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया गया है। सीएम के दौरे और समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं।
वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 2022 में यह फैसला पार्टी को करना है कि वो किसी से गठबंधन करेगी या सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी तय करेगी कि वो सीएम योगी के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे। एबीपी से खास बातचीत में उन्होंने ये बातें कही। जैसा मैंने आपको बताया कि पार्टी सभी बिंदुओं पर विचार कर रही है। तो पार्टी बड़ी है, व्यक्ति छोटा है। पार्टी जहां तय करेगी किस पार्टी से गठबंधन होगा और किससे नहीं होगा। अगर पार्टी ने कहा अकेले जाओ तो पूरी मेहनत से अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी का गठबंधन किया तो गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। रही बात दूसरी, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से आज सुबह मैंने मेरी किसी साथी से बात हुई तो मैंने इच्छा जताई। उन्होंने पूछा कि चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा कि अगर चंद्रशेखर को पार्टी इजाजत देगी तो चंद्रशेखर लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ। वहीं अपना दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल का कहना है कि वो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने और अनुप्रिया जी ने सरकार को विभिन्न स्तर पर इस संबंध में चर्चा की, मगर अब तक कोई हल नहीं निकला है। आशीष पटेल ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व होने वाले समझौते में यह मुद्दा अपना दल की प्राथमिकता पर रहेगा। 70,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन न किए जाने के मुद्दे को अपना दल जोर शोर से उठा रहा है। इस वक्त अपना दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल मेरे साथ में है। अध्यक्ष जी, क्या डिमांड है? आपको क्या लगता है कहाँ गलत हो रहा है? देखिए, ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी हैं, ये लगभग 140 दिनों से ज़्यादा दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने ये मुद्दा कई बार रखा है और आश्वस्त भी किया गया है कि इस मुद्दे को हल किया जाएगा। पर मैं खेद के साथ कहना चाह रहा हूं कि प्रदेश सरकार के द्वारा इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया अभी तक। अभ्यर्थी कल हमारे घर पे भी आए थे। हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस मुद्दे को हल किया जाए। ये पिछड़े वर्ग से आने वाले वो अभ्यर्थी हैं जो बहुत ही गरीब घर से आते हैं, जिनके माँ बाप ने उनको मेहनत करके इसलिए यहाँ पर भेजा कि वो किसी प्रकार से अपनी आजीविका का कोई वो कर सके, जुगाड़ कर सकें। पर अगर उनके साथ अन्याय होगा तो फिर वो क्या संदेश लेकर के जाएंगे? आपने इस मुद्दे को उठाया, सरकार में किसी को बताया, कहा, कोई कम्युनिकेशन हुआ आपका? मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी ने और मैंने स्वयं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से और इवन उत्तर प्रदेश सरकार में जिम्मेदार लोगों से ये बात कई बार रखी है। एक पत्र भी आपने शायद मुख्यमंत्री को लिखा था, कुछ जवाब मिला उसका? नहीं, उसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है मुझे। और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इन पिछड़े वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को उनका वाजिब हक और उनके साथ दिलाएगी और उनके साथ न्याय करेगी। आप खुद बता रहे हैं कि सरकार से विनती कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लंबे समय से, सरकार नहीं सुन रही है। आप सहयोगी दल हैं सरकार के, आपके यहाँ से भी कोई आश्वासन सटीक नहीं मिल पाया, तो कहाँ जाएंगे अभी? निश्चित तौर पे इन बच्चों के साथ अन्याय तो हो ही रहा है। इवन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस बात को माना है कि इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। हमारी पार्टी लगातार इस विषय को उठा रही है और हमारी पार्टी पुनः मांग करती है कि इन पिछड़े वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। अगर हम न्याय नहीं करेंगे तो इसका संदेश बहुत गलत जाएगा। न्याय की बात आप कर रहे हैं, आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता रहता है, आप मिलकर चुनाव में लड़ते हैं, एनडीए के घटक दल हैं, तो क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में आपकी तरफ से जो समझौता किया जाएगा, जिन मुद्दों पर बात रखी जाएगी, उसमें ये शिक्षक भर्ती मामला रहेगा? निश्चित तौर पे ये एक प्राथमिकता का विषय है और हम लोग जिस पिछड़े वर्ग ने 2017, 2014, 2019 में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उस पिछड़े वर्ग के साथ अगर इस प्रकार का अन्याय होगा तो निश्चित तौर पे इसका संदेश बहुत ही गलत जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आशीष पटेल हैं, अपना दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साफ तौर पर कहना है कि अपना दल पिछड़ों के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा और इस बार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता होगा तो उसमें प्राथमिकता में जिन मुद्दों को रखा जाएगा उसमें इस भर्ती का मामला भी रखा जाएगा। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी के धाम पहुंचे और मां का दर्शन पूजन किया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अब तक की सरकार मदरसा और कब्रिस्तान पर ध्यान देती थी। भाजपा की सरकार मंदिरों और पर्यटन स्थलों पर ध्यान दे रही है। पर्यटक को बढ़ावा मिलने से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होगा। पहली बार योगी शासन में मंदिर के निर्माण के लिए पहले केवल मदरसों को पैसा जाता है,
लेकिन आज योगी शासन में सभी की चिंता करते हुए ऐसे मंदिरों के लिए बजट भेजते हैं और एक पर्यटक स्थल विकसित हो जिसके कारण समाज को रोजगार मिल सके, व्यवस्था सुनिश्चित हो सके और दूर दूर से दर्शन करने आए। इस निमित्त योगी सरकार सभी मंदिरों, राज्य के सभी पर्यटक स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया। वहीं गोरखपुर सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने अखिलेश यादव पर हमला किया। रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर में मेट्रो भी चलेगी और फरारी गाड़ियां भी दौड़ेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा 350 सीटों के साथ चुनाव जीतकर फिर से यूपी में सरकार बनाने जा रही है। योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विपक्षियों में इसे लेकर घबराहट है। बता दें कि अखिलेश यादव ने आज अपने बयान में कहा था गोरखपुर में मेट्रो नहीं नाव चल रही है। अखिलेश यादव ने एक बहुत ही गंदा सा बयान दिया गोरखपुर पे कि गोरखपुर में मेट्रो नहीं चलेगी, नाव चलेगी। तो अखिलेश यादव जी, आप लोगों की सरकार थी तब नाव चलती थी। पूज्य महाराज जी की सरकार है, मेट्रो भी चलेगी, फरारी गाड़ी भी चलेगी। हाँ, लेकिन यहाँ गोलियां नहीं चलेगी, माफियागिरी नहीं चलेगी, गुंडाई नहीं चलेगी। ये जरूर होगा अखिलेश जी। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती लोकसभा के सांसद और बिहार प्रदेश के प्रभारी हरीश द्विवेदी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब पूरा प्रदेश कोरोना से पीड़ित था तो अखिलेश यादव विदेश में रहकर आराम कर रहे थे। यूपी की जनता जानती है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार किसने किया। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि तो उन्होंने और उनके परिवार ने कितना भ्रष्टाचार किया है। पूरे कोरोना काल में जब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता करा रही थी, परेशान थी, तो वो लंदन में अपने परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। इस नाते उनके टिप्पणी पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ रही है कि भ्रष्टाचार किसने किया किसने नहीं किया है। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा आज बहराइच पहुंची। शिवपाल यादव ने प्रसिद्ध मरी माता मंदिर पूजा अर्चना की और इसके बाद सैयद सालार गाजी की दरगाह पर पहुंचकर चादर भी चढ़ाई। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि हम तो पिछले 2 साल से लगातार इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव कब उनके साथ बातचीत करेंगे। भाजपा को हराने के लिए हम बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ अलायंस करने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रथम वरीयता अखिलेश यादव को दी जाएगी। देखिए, हम तो चाहते हैं जी, अब उनके ऊपर मैंने छोड़ दिया। जी। एज ए मुख्यमंत्री उनको आप मानेंगे मुख्यमंत्री के लिए? कोई अगर हमारे साथ विलय कर ले, अलायंस कर लेंगे तो मान लेंगे। देखिए, सम्मान और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। अगर सम्मान नहीं मिलता है तो कोई समझौता नहीं। तो भगवान राम पर दिए अपने विवादित बयान पर चौतरफा घिरने के बाद आखिरकार निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने माफी मांग ली है। संजय निषाद ने कहा कि भगवान राम और निषाद राज दोनों ही उनके लिए पूजनीय हैं और अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए निषाद समाज ने भी बहुत मेहनत की है। अपने बयान पर सफाई देते हुए संजय निषाद ने कहा कि उनके बयान को विरोधियों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हालांकि इस मुद्दे पर संजय निषाद के सहयोगी भाजपा नेता और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि भगवान श्री राम के बारे में किसी तरह की विवादित टिप्पणी ना तो वो सुन सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं। राम हमारे पूजनीय हैं और निषाद राम दोनों हमारे समाज के लोग पूजनीय, पूरे देश के लोग पूजनीय। और प्रभु राम के उस राम मंदिर बनाने में हमारे लोगों ने बहुत योगदान दिया। कुछ लोग इस गठबंधन को लेकर और भारतीय राजनीति उसको तोड़ मोड़ को पेश कर रहे हैं। अगर कहीं समय व्यक्ति शब्द निकले हैं, मैं प्रभु श्री राम से समर्थन। मुझे लगता है कि आप या तो उनका बयान सुने नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं समझता हूँ भगवान श्री राम जी और उनके बारे में किसी प्रकार की विवादित टिप्पणी मैं ना सुन सकता हूँ और ना मैं उस पर कोई बोल सकता हूँ। मैं इतना ही मानता हूँ कि रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की ये दोनों गठबंधन का हिस्सा हैं और दोनों एकजुट रहेंगे और इस प्रकार के विवादित बयान मेरे जानकारी में। और इसी के साथ प्रदेश एट 360 खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। एबीपी गंगा पर खबरें आगे भी जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।